जी हाँ, दुनिया में कोई संगठन हो या कोई संघ हो, जब तक लोग आपस में जुड़ेंगे नहीं, किसी संघ में इकट्ठा होकर रहेंगे नहीं, तब तक वो बिना शक्ति के ही माने जाएंगे। संघ हमेशा लार्ज रूप में होता है, बड़ा होता है, संगठन छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं। इसीलिए समण संघ यानी दुनिया का सबसे पुराना संघ समण संघ, जो लगातार लोगों को, बहुजन समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, दिन रात इसी कोशिश में लगा है कि लोग एक हों, इकट्ठा हों, यूनाइट हों। इसी को लेकर के दिल्ली में एक मीटिंग आहूत की गई और कल मीटिंग आप में समन सेंटर गई थी, आपने क्या देखा वहाँ पब्लिक पर, बोस क्या जैसी महसूस कई हुआ, देश के महिलाओं लोगों ने से क्या अपील करेंगी? शिरकत की। आइए जानते हैं पब्लिक बोस मैं से कि बबली उन्होंने इस बौद्ध और मैं कार्यक्रम में क्या समरसंघ क्या देखा, में क्या क्या किया। कल सुभाष नगर गई थी, तो मैंने देखा कि सब बहन भाई सब आए हुए हैं समरसंघी, और वहाँ पर सब मिलजुल कर एक दूसरे अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, सबको मिलजुल के रहना चाहिए और समरसंघ का काम करना चाहिए। जब हम जुड़ेंगे जब ही जीतेंगे, और अलग अलग रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एक साथ मिलजुल कर के एक हो जाएंगे, उसी दिन हम जीत जाएंगे। और सब महिलाओं को अपील है कि वो सब समर संघ में आएँ और मिलजुल कर काम करें। तो आप तो हाउस वाइफ हैं, घर का काम साफ करते हाँ, हम हैं, बाजू हाउस इसके वाइफ आप कैसे समय निकाल पाते हैं? हम हाउस वाइफ हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे समय निकालते हैं। समर संघ की मीटिंग में जाते हैं और अपना जो भी बनता है काम करते हैं। तो वहाँ पे महिलाएं भी थी? हाँ, काफ़ी महिलाएं भी थी, और सब महिलाएं मिलजुल कर उतना ही पुरुष के बराबर ही मिलजुल के काम करेंगी तो हम एक दिन एक हो ही जाएंगे, और एक हो जाएंगे तो हम जीतेंगे ज़रूर। मैं फिर से देश की महिलाओं से अपील करती हूँ कि एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। और समर संघ में सब महिलाएं आए हैं, सभी मिलजुल कर काम करें तो एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे। इस मीटिंग में एक और शिरकत करने वाले शख्स समण आर के बौद्ध, जो लगातार बहुजनों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी खुला मंच ने बात की। और खुला मंच से बात करते हुए समण आर के बौद्ध ने आज तो क्या समर कहा, संघ की ये मीटिंग सुनते हुई हैं है, उन्हीं की जुबानी। उसमें क्या क्या हुआ है? आज समर संघ की जो मीटिंग हुई वो समर सेंटर पर हुई थी, जो दिल्ली के अंदर बना हुआ है सुभाष नगर में। और उसमें दिल्ली के आसपास के काफ़ी लोग उसमें आए। तो सभी लोगों ने ये इच्छा जाहिर की थी कि समर है क्या चीज़। समर शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं, समर के बारे में हमें तो कोई जानकारी है नहीं, आप समर की जानकारी दें सबसे पहले। तो उनको समर संघ की और समर शब्द की जानकारी दी गई। तो उनको सब ये बताया गया कि हमारी दो ही कल्चर हुआ करती थी सब उस टाइम पर, पुराने टाइम पर जो पुरातन संघ है हमारा, एक समर कल्चर थी और एक बमर कल्चर थी। हम सब समर कल्चर के रहने वाले हैं, और समर का मतलब हमने उनको बताया कि समता में रहने वाले लोग, समान विचारधारा वाले लोग, जो समान विचारधारा को लेकर काम करने वाले लोग, वो हमारे ही समर लोग थे। समर मतलब हमारे महासमर पुरुष, जो जिनको हम चाहे बुद्धा, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चाहे पेरियार, चाहे गार्गे, चाहे जितने भी हमारे महापुरुष थे, रविदास, रैदास, ये सब समर थे। तो उन लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि हमारी कल्चर थी और हमको इसके बारे में जानकारी तक नहीं। तो इसका रीज़न हमने बताया कि इसका रीज़न ये है कि हमारी जो पहचान थी, हमारी जो कल्चर थी, उसको छुपाया गया, हमको नहीं बताया गया। उस कल्चर को छुपा करके हमको दूसरी कल्चर थोप दी गई, जिसको हम हिंदूवादी कहते हैं। और हिंदू जो कल्चर थोपी गई, जिसकी हमें जानकारी नहीं, जो बता दिया गया, उसी पे हम काम करते रहे। और जब हमारा समर संघ आया, समर संघ ने हमारी अपनी पुरानी कल्चर, हमारी पुरानी पहचान जो थी समर, उसके बारे में बताया। तब से हम सब लोग समर को और समर कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम काम कर रहे हैं। और इसमें मैं समर हूँ, हम समर हैं, आप भी सब समर हैं। वो हमारे जितने साथी वहाँ पर आए, उन्होंने पूछा जी संगठन तो पहले से भी काम कर रहे हैं ऐसे। हमने उनको बताया संगठन जो काम कर रहे हैं और जो संघ काम कर रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। संगठनों में
क्या फ़र्क है और संघ में क्या फ़र्क है? संगठनों के अंदर पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला और चंदा, ये इस नीति पर काम करते हैं जो मनुवादी व्यवस्था है। संघ सिर्फ इन सब से हटकर के काम करता है। ना इसमें पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना मंच है, ना माला है, ना चंदा है। इसमें सब बराबर हैं और इसी को लेकर के, इसी विचारधारा को लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। यानी अब हम सब समण हैं, आप सब समण हैं। इसी चीज़ को लेकर के जब आगे बढ़ रहे हैं तो सबके समझ में ये आ रहा है कि समण संघ ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम में हम जुड़ करके, जिसके द्वारा जुड़ करके हम सभी लोगों तक ये चीज़ पहुंचा करके अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और हम विजय पा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम जीतेंगे नहीं। जिद्द जुड़ने की है और जिद्द जीतने की है। जितना जल्दी जुड़ेंगे हम उतना जल्दी जीतेंगे और जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे और जहाँ जहाँ जुड़ जाएंगे वहाँ वहाँ जीत जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। समर संघ इसी बात को लेकर चल रहा है कि पहले जुड़ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, जो तुम चाहते हो वो फिर पालोगे। बिना जुड़े, बिना इकट्ठे हुए हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति भी कहती है, संविधान भी कहता है 51% आ जाइए और सारे अधिकार ले जाइए। तो हमें भी ये चीज़ को संविधान से सीख लेनी चाहिए कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम बहुमत में नहीं आएंगे, जब तक हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। उसको हासिल करना है तो संघ में हमें को आना ही होगा, समर संघ में जुड़ना ही होगा। जी हाँ, आर के बौद्ध के अनुसार सबको आज नहीं तो कल समण संघ में आना ही होगा, समण संघ से जुड़ना ही होगा। अगर जुड़ेंगे नहीं, टुकड़ों में बटे रहेंगे तो निश्चित रूप से अत्याचार भी सहते रहेंगे। अत्याचार से बचना है या और बहुत सारी परेशानियों से बचना है तो लोग को यूनाइट होना होगा, इकट्ठा होना होगा। टुकड़ों में नहीं बल्कि संघ में रहना होगा।